हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद। आज तूने हमें अपने कदमों में आने का मौका दिया। खुदावंद खुदा, तेरी इस बड़ी मेहरबानी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने आप को तेरे कदमों में उंडेल देते हैं। खुदावंद अपनी सारी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, जो भी कुछ हमारी ज़िंदगी में हालात हैं खुदावंद, सब कुछ हम तेरे कदमों में रख देते हैं। जिस तरह उस औरत ने अ, खुदावंद तेरे कदमों में अपने सारी गुनाहों को, गलतियों को, कोताहियों को रख दिया था और उसने आँसुओं से तेरे पाँवों को धोया खुदावंद खुदा, बालों से पोंछा खुदावंद खुदावंद, और वो खुशबू, वो परफ्यूम तेरे कदमों में उंडेल दिया खुदावंदा। उसी तौर से आज हम अपना सब कुछ तेरे कदमों में उंडेल देते हैं, क्योंकि खुदावंद तुझे हमारी फ़िक्र है। तूने कहा, क्या बोझ के थके माँदो मेरे पास आओ खुदावंद। इसलिए खुदावंद हम सब कुछ, जो भी इस वक़्त हम बीमार हैं या परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में से गुज़र रहे हैं, खुदावंद हम तेरे कदमों में रख देते हैं। क्योंकि हमारा ईमान है कि खुदावंद खुदा, तुझसे हमें तसल्ली मिल सकती है, शिफ़ा मिल सकती है। खुदावंद हर मुश्किल का, परेशानी का हल तेरे पास है। इसलिए खुदावंद बाप, आज खुदावंद हम तेरे हज़ूरी से, तेरे तख्त से खाली हाथ ना जाएँ। हमें भर देना खुदावंद खुदा, जहाँ कहीं भी खुदावंद जिसको भी ज़रूरत है खुदावंद, तू सब जानता है, तू सब हमारे दिलों की आहों को सुनने वाला खुदा है। जो हम कहते भी नहीं हैं खुदावंद, तू सुनता है। जो हमारे दिल में है, हमारी सोचों में है, खुदावंद तू सब जानता है। इसलिए खुदावंद खुदा, हम तेरे कदमों में सब कुछ रख देते हैं और हमारा ईमान है कि खुदावंद तसल्ली, इत्मीनान, खुशी, शादमानी, शिफ़ा तेरे पास है। और खुदावंद आज जब तू हमसे बोले, जो भी हमसे कलाम करे, खुदावंद हमारी रूहानी आँखों को, कानों को, अक्ल को खोल देना। जहाँ कहीं भी इब्लीस ने बंद किए हुए हैं, पर्दे गिराए हुए हैं, खुदावंद यीशु के नाम से आज वो सारे पर्दे हट जाएँ खुदावंद खुदा। और जब आज तेरे कलाम का बीज बोया जाए, तो खुदावंद वो 100 गुना फल लेके हमारी ज़िंदगियों में यीशु के नाम से हम पहले जैसे ना रहें, हम तब्दील हो जाएँ, हम बदल जाएँ, यीशु जी तेरी मानिंद बन जाएँ। यीशु के नाम से हम सब मिलकर इस दुआ को माँगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, हम पैदाइश की किताब पढ़ रहे हैं और हमने इब्राहिम की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सीखा और इसी तरह जो पिछले चैप्टर में हमने थोड़ा-सा उसका जो भतीजा था लूत, उसके बारे में सीखा कि खुदावंद जब सदोम और अमोरा को अ, तबाह करने जा रहा था, खुदावंद के फरिश्ते, तो इब्राहिम ने उसके लिए शफ़ायत की और खुदावंद ने कहा कि मैं जाकर मालूम कर लूँगा, है ना? और खुदावंद, हम बेशक, और ये भी हमने सीखा कि हमने सबके लिए नहीं, खुदावंद के बंदा इब्राहिम ने हमें सिखाया कि उसने वहाँ पे नेक जो बंदे थे, उनके लिए शफ़ायत की थी। पूरे शहर के लिए उसने शफ़ायत नहीं की थी। ठीक है? तो ये भी हमें एक, मैं कहूँगी कि एक तरीका मिलता है कि खुदावंद के बंदे ने कहा कि वहाँ पे जो नेक बंदे होंगे, है ना? उसके लिए उसने शफ़ायत की कि क्या तू उनके लिए अ, उनकी वजह से पूरे शहर को नहीं बचाएगा, है ना? तो इसलिए हम भी ये याद रखें कि जब दुआ करते हैं, शफ़ायत करते हैं, तो जो नेक बंदे हैं खुदावंद के, उनके लिए हमने शफ़ायत करनी है। पूरे मुल्क के लिए नहीं करनी। पूरी दुनिया के लिए, मैंने बहुत से हम सुनते हैं जब लोग दुआएँ करें बड़े दयालु हो जाते हैं। पूरी दुनिया के लिए दुआ करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, हमें खुदावंद ने एक तरीका बताया है ना? और
لیکن خداوند کے بندہ نے ابراہیم نے شفاعت کی اور خداوند نے اس کی دعا کو سنا اور جواب بھی دیا اور لوط کو اس نے بچا لیا ہے نا. اور لیکن جو باقی تھے لوگ ان کو نہیں بچایا. اور آج اسی کی آگے اس چیپٹر میں 19 باب میں لوط کی ہی جیسے کہ لیں سٹوری ہے یا لوط کے بارے میں ہی یہ پورا چیپٹر ہے. تو ہم آج اس میں سے سیکھیں گے کہ جب لوط جو تھا وہ بچ گیا تو اس کی آگے جو زندگی تھی اس کے بارے میں، اور جو سدوم اور عمورہ میں گناہ تھا وہ کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سیکھیں گے. اور ہمارے ساتھ ریڈنگ میں کون ہے؟ 19 باب ہم جو پورا ہے وہ پڑھیں گے. سوری جی انجنا کون ہے ریڈنگ میں آج ہمارے ساتھ؟ سسٹر سریا اور سسٹر سشیلا. اوکے اوکے ٹھیک ہے. جی پڑھنا سشیلا اور سریا، پورا چیپٹر ہی پڑھنا ہے. جی سریا پڑھیں گے آپ؟ ہاں جی. پیدائش 19 باب پورا ہی ہم پڑھیں گے. ہے تو لمبا لیکن میں پھر سشیلا پڑھنے لگی تھی. چلو میں ٹھیک ہے. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 19 باب. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آ رہی. سدوم کا گناہ. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا. اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا کہ میرے خداوند اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا نہیں، ہم چوک میں ہی رات کاٹ لیں گے. لیکن جب وہ بہت بے جد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، سدوم شہر کے مردوں نے جوان سے لے کر بڈھے تک سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا، وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے ہیں کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو. دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں. مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو. مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں. انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا. پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، تو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے. تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں. لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا. اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا. سو وہ دروازہ ڈھونڈتے تھک گئے. لوط سدوم سے روانہ ہوتا ہے. تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ دماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم
इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि उनका शोर खुदावन के हुजूर बुलंद बहुत बुलंद हुआ है और खुदावन ने उसे नेस्त करने को हमें भेजा है। तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी बातें की और कहा, उठो और इस मकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मज़हक सा मालूम हुआ। जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी कराई और कहा, उठ अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी इस शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। और यूं हुआ जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ता ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐसा ना कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर नजदीक है कि वहां भाग सकता हूँ, और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उसे कहा, देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक तू वहां पहुंच ना जाए। इसलिए उस शहर का नाम सुगर कहलाया। सदूम और अमूरा की बर्बादी। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत सुगर में दाखिल हुआ। तब खुदावन ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारित किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वह नमक का सतून बन गई। और इब्राहिम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावन के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के शहरों को नेस्त किया तो खुदावन ने अब्राहम को याद किया, और उन शहरों को जहां लूत रहता था गारत करते वक्त लूत को उस बला से बचाया। मोआबियों और अमोनियों का आगाज। और लूत सुगर से निकलकर पहाड़ पर जा बसा, और उसकी दोनों बेटियां उसके साथ थीं, क्योंकि उसे सुगर में बसते डर लगा। और उसकी दोनों बेटियां एक गार में रहने लगे। तब पिलोटी ने छोटी से कहा, हमारा बाप बूढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए। आओ हम अपने बाप को महफिलाएं और उससे हम आगोश हों, ताकि अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। तो उन्होंने उसी रात अपने बाप को महफिलाई, और पिलोटी अंदर गई और अपने बाप से हम आगोश हुई, और उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। और दूसरे रोज यूं हुआ कि पिलोटी ने छोटी से कहा, देख कल रात को मैं अपने बाप से हम आगोश हुई। आओ आज रात भी उसको मैं पिलाएं और तू भी जाकर उससे हम आगोश हो, ताकि हम अपने बाप से नस्ल बाकी रखें। सो उसी रात भी उन्होंने अपने बाप को मैं पिलाई, और छोटी गई और उसने से हम आगोश हुई, पर उसने ना जाना कि वो कब लेटी और कब उठ गई। तो लूत की दोनों बेटियां अपने बाप से हामला हुई, और बड़ी के एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम मोआब रखा।
वही मुआबियों का बाप है जो अब तक मौजूद है। और छोटी के भी एक बेटा हुआ, उसने उसका नाम बिन इमी रखा। वही बिन अमोन का बाप है जो अब तक मौजूद है। आमीन। आमीन आमीन। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। खुदा का शुक्र हो खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसमें खुदावन का बंदा जो लूत है, जो रास्तबाज है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा कि जो इब्राहिम था वो भी जैसे कह लें कि खैमा के दरवाजे पर बैठा हुआ था, और लूत को भी हम देखते हैं कि फाटक पे ही बैठा हुआ है, और उसने भी उसी तरह जैसे कह लें इब्राहिम ने उनकी खिदमत की, ज़ियाफ़त तैयार की, खाना बनाया, है ना, उनके पाँव धोए। उसी तरह हम लूत को भी देख रहे हैं कि खुदावंद का बंदा जो है, खुदावंद के फरिश्तों की उसी तरह से कह लें मेहमान नवाजी जो है वो कर रहा है। और खुदावंद के बंदा ने उनको वहां पे जो फाटक था वहां नहीं रहने दिया। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि खुदावंद का बंदा जो था खुदावंद से मोहब्बत करता था। खुदावंद का एक डर और खौफ था उसकी जिंदगी में। उसने मैं कहूंगी कि उसने पहचाना कि ये खुदावंद के लोग हैं या खुदावंद के फरिश्ते हैं, और उसने अ, उनकी मदद की और उनको फाटक पे ही नहीं रहने दिया, क्योंकि वो जानता था इस शहर को अच्छे तरीके से कि ये क्योंकि उन्होंने चाहा कि वो वहीं पे रहें, लेकिन लूत उस शहर की सारी जो बुरे काम थे वहां के वो सब जानता था, इसलिए वो उनको अपने घर ले गया, है ना। तो ये उसने बहुत कह लें अच्छा एक काम किया, जो हम सब ईमानदारों को जो खुदा उनका डर और खौफ रखते हैं, हमें जैसा कि कल भी हमने वो उसमें परसों में रहा ना, कि परदेसियों की मदद करने वाले हों, मेहमान नवाजी करने वाले हों हम, और पाँव धोने वाले हों, है ना। तो ये सब जो है वो लूत ने किया। इसलिए इससे मुझे और आपको यही सीखने को मिलता है कि हम सब ही जितने भी पहले मसीह में आ चुके हैं, ये सब की है, चाहे कोई बड़ा ईमानदार है। जैसे हम मत्ती की इंजील में देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जो जिन्होंने सिर्फ निजात पानी है उनके लिए एक ये काम जो है वो जरूरी है, लेकिन ये सब के लिए इब्राहिम जो था हमारा ईमानदारों का बाप है ना, उसने किया। और फिर हमने देखा कि लूत ने भी यही किया। तो उसका मतलब है चाहे कोई इब्राहिम की तरह जिसका फेथ है, बड़ा ईमान है उसका, चाहे कोई लूत की तरह जैसे कह लें मसीह के साथ चल रहा है, तो ये दोनों के लिए ही जरूरी है। मेहमान नवाजी या दूसरों की खिदमत करना दोनों के लिए ही जरूरी है। किसी एक के लिए कि हम कहें खादम जो हैं उनके लिए ही जरूरी है, जो हमारे पास्टर हैं, नहीं, हम जो सब ईमानदार हैं सबके लिए ये जरूरी है कि हम दूसरों की इस तरह से मदद करें, इस तरह से आ, उनकी जो है खिदमत है वो करें, है ना। और इसमें हम जो एंड में होती है बात वो पहले हम शुरू में करते हैं, फिर क्योंकि वो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए उसको एंड में करूंगी कि जो लूत की बेटियां थी खुदावन ने लूत को और उसके
फैमिली को तो निकाल लिया, है ना, और उसकी बीवी को भी, लेकिन उनके अंदर से, जैसे लूत की बीवी जो थी, इसके अभी हम आयत पढ़ते हैं कि खुदावंद ने कहा कि लूत की बीवी की तरह ना करना, पीछे ना देखना, यानी बैक स्लाइडर जो हो जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, वो ना हो जाना, जिस तरह वो नमक का सतून बन गई थी जब वो सदोम और अमोरा से निकले थे, तो खुदावंद के फरिश्तों ने कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना, कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के ना देखना, आगे ही आगे चलते रहना, है ना। और लूत की बीवी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो आग का सतून बन गई। मतलब हम कह सकते हैं कि उसने अपनी निजात जो थी वो खो दी थी। इसी तरह जब हम पीछे मुड़ जाते हैं तो हम अपनी निजात को खो देते हैं। इसलिए खुदावंद ने कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना। और जो लूत था और उसकी बेटियां वहां से निकल आई, लेकिन जो उसकी कह लें बेटियां थी, उनके ऊपर वो जो माहौल था उसके असरात थे, इखलाकी तौर पे कह लें। इसलिए जो कुछ भी उन्होंने कह लें वहां पे देखा था बचपन से, बेशक वहां पे जितनी देर वो रही, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो उन जैसे हो गए थे। लेकिन क्योंकि जैसा पहले ज़बूर में लिखा हो कि क्योंकि जब हम ऐसी महफिल में बैठते हैं या फिर हमारे अंदर अ, दुनिया की जो दुनियावी जो माल दौलत है, वो हमारी अ, जैसे कह लें प्योरिटी होती है या पहले दर्जे पे होता है, तो हम कहीं ना कहीं जो खुदावंद की जो सच्ची तालीम है, जो खुदावंद के हुक्म है, उस पे उस तरह से अमल नहीं करते। हमें उसके लिए कई दफा, जिस तरह लूत ने अपनी गवाही भी खो दी, अपनी बीवी को, अपने दामादों को, अपनी जायदाद जो थी। अ, हालांकि जब वो वहां पे था या जब इब्राहिम से अलग होके वहां पे रहना शुरू हुआ था, तो वो एक अमीर आदमी था, अमीर शख्स था, है ना, क्योंकि उसके पास उस दौर के हिसाब से हमने देखा कि भेड़ बकरियां या ये उसके पास था, तो उसने सब कुछ एक हिसाब से खो दिया, और एंड में कह लें जो उसकी जिस कह लें इज्जत को बचा के वो वहां से खुदावन ने उसको निकाल तो लिया, लेकिन अब जब उसकी बेटियों ने उसके साथ वो हम आगोश हुई और उससे जो औलाद पैदा हुई, खुदावन ने कहा कि ये 10 पुश्तों तक वो दाखिल नहीं हो सकती हैकल में, खुदावन की हुजूरी में। और ये जो इनसे औलाद पैदा हुई, यानी मोआबी और अमूनी, ये बुत परस्त लोग थे। तो भी हम हवालों से देखते हैं कि ये जो औलाद पैदा हुई इनसे, जैसे कह लें बेटियों से जो एक हिसाब से कह लें नस्ल चली, वो खुदावन ने उनको कहा कि वो मेरे उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तो इसलिए कई दफा हम ऐसे माहौल में रहते हैं और हम समझते हैं कि हम पे कोई असर नहीं हो रहा। हम जाते हैं ऐसे पार्टियों में या महफिलों में, ऐसे जैसे है ना जो कि हमें कहा है पहला ज़बूर में, है ना, कि ऐसे ठट्ठेबाजों की महफिल में ही नहीं जाना, उनमें खड़े नहीं होना। तो हम जाते रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर असर नहीं हो रहा या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये लूत की बेटियों से देखते हैं कि वो समझते थे कि हम बच गए हैं, लेकिन असल में उनकी सोचें जो थी वो उस तरह से
उस हिसाब से, माहौल के हिसाब से बदल गई हुई थी, है ना। तो हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। सुशीला, आप निकालना गिनती 25 बाब और उसका पहली 2 आयतें, कि जो ये मुआबी थे, जो बड़ी बेटी से पैदा हुए बच्चे, गिनती की किताब और उसका 25 बाब, उसकी पहली 3 आयतें पढ़ना। गिनती 25। और उसकी पहली 3 आयतें, कि जो बड़ी बेटी से आगे नस्ल चली मोआब की, वो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया। हाँ जी, पढ़ना। तीसरा ना, इस प्रकार इसराइली पोप के अब्बल देवता की पूजा के दासत्व में फंस गए। अत प्रभु का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा। तीसरा, पहले से तीसरा। 25 सॉरी, बाब उसकी। जब इसराइली शिटिम हम्म नगर में बस गए। ठीक है। हाँ। 25 है इसका पहला ना, पहले से 3। ठीक है। जब इसराइली शिटिम नगर में बस गए, तब वे मोआबी लड़कियों के साथ व्यभिचार करने लगे। लड़कियों ने इसराइलियों को अपने देवताओं के बलि भोज में आमंत्रित किया। इसराइलियों ने बलि भोज खाया और उनके देवताओं की झुककर वंदना की। इस प्रकार इसराइली पोप के अब्बल देवता की पूजा के दासत्व में फंस गए। अंत प्रभु का क्रोध इसराइलियों के विरुद्ध भड़क उठा। हाँ जी, तो ये जो मुआबी थे, इन्होंने इसराइलियों को हरामकारी पे लगाया और इन्होंने अपने देवताओं को, है ना। लूत कौन था? रास्तबाज बंदा था, लेकिन आगे उसकी औलाद क्या थी? वो उन्होंने अपने देवता जो थे वो बना लिए थे। वो और क्या, अपने देवताओं की कुर्बानी में आने की दावत देती थी। उन्होंने इसराइलियों को अपने देवताओं के पीछे लगा लिया था, मतलब वो बुत परस्त थे। मुआबी जो थे वो बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करने वाले थे, है ना। और उन्होंने कहूँ कि खुदा को, जिंदा खुदा को छोड़ के उन्होंने बुत परस्ती शुरू कर ली थी। एक और हवाला पढ़ना, पहला सलातीन जो है उसका 11 बाब और उसकी 33 आयत। फर्स्ट किंग उसका 11 बाब और उसकी 33 आयत। और इनके देवताओं के नाम क्या थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट किंग 11 बाब, हाँ, उसकी 33 वर्स। यस, 11 का 33। 30। सुलेमान ने मुझे त्याग दिया है। वह सिदोनी जाति की देवी अशेराह, मोआबी जाति के देवता कमोश और अमोनी जाति के देवता मिलकोम की पूजा करने लगा है। वह मेरे मार्ग पर नहीं चल रहा है। जो कार्य मेरी सृष्टि में उचित है वह उसको नहीं करता है। वह मेरी संविधियों और न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, जैसा हाँ उसका जी। पिता दाऊद करता था। हालेलुया। हम्म तो मोआबी जो थे उनका देवता था, जो बनीमून थे उनका भी देवता था कमूस और मलूक। उनके अपने अपने देवता थे, जो कि इन्होंने इसराइलियों को भी अपने साथ जो था वो मिला लिया था, है ना। इसलिए खुदावन ने कहा कि ये जो है, कह लें मेरे उसमें इस्तिशना 23 बाब उसकी 3 आयत में पढ़ना, कि खुदावन ने कहा था कि ये मेरी जमात में 10वीं पुश्त तक शामिल ना होने पाए। इस्तिशना की किताब उसका 23 बाब और उसकी 3 आयत। इस्तिशना, सुशीला। इस्तिशना गिनती के बाद है, लेवियों का बुक। नहीं गिनती के बाद जो है,
Deuteronomy हाँ, यस, व्यवस्था विवरण इसका 23 चैप्टर और उसकी 3 आयत। 23 और 3, यस 23:3। अमोनी अथवा मोआबी जाति के लोग प्रभु के धर्म सभा में प्रवेश नहीं करेंगे। उनकी 10वीं पीढ़ी तक वे वंशज भी प्रभु की धर्म सभा में कदापि प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। हाँ जी, 10वीं पुश्त तक ये जो मोआबी थे और अमोनी थे वो खुदावंद की जमात में दाखिल नहीं हो सकते थे, है ना, क्योंकि उन्होंने जो दोनों बेटियों ने अपने बाप के साथ किया। अगर अहबार की किताब जो लेवियों की है ना, उसमें पढ़ें तो खुदावंद ने साफ साफ, यहाँ पे तो अभी नहीं वो शरीयत कह लें या मिली, लेकिन खुदावंद ने मना किया था कि इस तरह का जो रिश्ता है जैसे बाप बेटी का है, आगे और भी काफी रिश्तों के बारे में बताया है ना, कि आपस में नहीं करना, है ना, बेपर्दा नहीं करना। तो इन्होंने अपने बाप के साथ जब किया तो ये खुदावंद की नजर में मकरूह था, है ना, खुदावंद की नजर में इसलिए खुदावंद ने कहा कि ये मेरी जमात में दाखिल नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए ये हम जो बहुत सारे हमारे मसीही जो हैं बहन भाई जब मसीह में आ जाते हैं उसके बावजूद ऐसी ऐसी बुत परस्ती के उसमें जाते रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। और ऐसे अभी हम जो पढ़ेंगे कि ये लौंडेबाज और जो सदूम और अमोरा में प्रॉब्लम थी, खराबी थी, ऐसे लोगों से हम मिलते रहते हैं। और शायद मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि एक बहुत पास्टर था और ये ऐसे जो हम जिन्स परस्त हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके दिल में उसके दिल में बड़ा दर्द था और उनके लिए वो दुआ करता था। और वो उसी इलाके में जाके उसने सोचा कि मैं यहाँ रह के तो उनके साथ मनादी करूंगा, प्रीच करूंगा, है ना, मैं इनको बचा लूंगा। और कुछ अरसे ही बाद वो खुद भी हम जिस परस्त जो था वो बन गया। इसलिए हम जो है ऐसे माहौल में नहीं रहना, हमारे अंदर इनके लिए दर्द वो या हम इनके लिए शफायत करें, दुआ करें, क्योंकि ये खुदावंद के लोग हैं, मतलब खुदा ने इनको बनाया है। लेकिन उनके माहौल में ना जाके रहें जैसे लूत ने किया। वो वहां पे जाके रहना, हालांकि उसको पता था ये शहर के बारे में, क्योंकि जब ये गया ही था तो हमने 13 चैप्टर में पढ़ा कि खुदावंद ने कहा कि खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार थे वो लोग, जहां लूत जो था सदूम में चला गया। तो इसलिए लूत को पता था कि वहां कैसे लोग रहते हैं, है ना, लेकिन वो उसकी हरियाली और उसकी जो थी, इसलिए वहां पे उसने जाना पसंद किया। इसलिए कभी भी हम जो दौलत और उसके पीछे ना भागे, खूबसूरती के पीछे कि वो शहर बड़ा खूबसूरत है या बड़ा वो, है ना, तो जब हम ऐसे माहौल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर असर जो कह लें कि स्पिरिट्स जो है उनका होता है। इसलिए वो वहां से निकल भी आए तो भी लूत की बेटियों के ऊपर असर था और वो बुत परस्ती में पड़ गए, है ना। तो इसलिए ये अ, हम बड़े वो पहलवान नहीं है, मेरा मिसाल की किताब में लिखा हुआ है। तो हम बचे ऐसे माहौल से, ऐसे लोगों से, और खुदावंद जो है ताकि हमारी जिंदगी में काम कर सके, है ना, ताकि हम पाक बने रहें। और एक और हवाला पढ़ते हैं जो इसमें खास एक मैं कहूँगी कि जो प्रॉब्लम थी जिसका शोर खुदावंद तक गया, जो हम जिन्स परस्त थे, जो औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ सोहबत करते थे, उसके बारे में हम सीखते हैं कि खुदावंद ने जो जब लूत को वहां से निकाला और
اس کی فیملی کو لیکن جو اس کی لوط کی بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، تو اس نے یہ عبرانیوں کے خط میں ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں میرا خیال، عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے صاف کہ اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ اس کی نظر میں یہ جو نجات مل رہی تھی میرا خیال اس کے لیے اتنی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس سے وہ غافل تھی، اس کو اندازہ نہیں تھا کہ کتنی بڑی مصیبت میں سے میں نکل رہی ہوں، خداوند مجھے نکال رہا ہے، لیکن اس نے پھر بھی پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم نے کتنے زیادہ جیسے کہہ لیں غلطیاں گناہ کی ہیں اور اس کی سزا کیا تھی، جیسے ان کے اوپر آگ اور گندک جو تھی وہ نازل ہوئی تھی سدوم اور عمورہ کے اوپر، تو سوچے شاید ہم بھی اگر خدا یسوع مسیح ہمیں نہ نجات دیتے نہ بچاتے تو ہم بھی اس آگ کی، لکھا ہے کہ کاشوا کی کتاب میں ہے نا کہ ان کو جن کو نجات نہیں ملی ہوگی، جن کا کتاب حیات میں نام نہیں ہوگا، وہ کہاں ہوں گے؟ آگ کی جھیل میں ہوں گے جہاں پہ گندک ہے نا اس لیے اس نجات کو کبھی بھی ہم جیسے کہہ لیں اس سے غافل نہ رہیں، یہ بہت بڑی ایک ہمارے پر رحم ہوا ہے، فضل ہوا ہے کہ ہمیں یہ نجات ملی ہے، خداوند کی طرف سے ملا ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے لوکا 17 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت میں لکھا ہوا کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو جو پیچھے مڑ گئی تھی، جو پیچھے مڑ جاتے ہیں، یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیتے ہیں، ان کا حال جو ہے وہ یہ ہونے والا ہے یا ہوگا۔ اس لیے کبھی اپنے یسوع کا انکار نہ کریں، کیونکہ اس نے ہمیں اس میں سے نکالا ہے نا، جیسے سدوم اور عمورہ سے لوط کی فیملی کو نکالا تھا، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی اس جلتی ہوئی میں کہوں گی کہ آگ میں سے جھپٹ کے خداوند نے نکال لیا ہے، اس آگ کی جھیل میں سے ہمیں نکال لیا ہے۔ اس لیے کبھی اس کو چھوٹی بات نہ سمجھے، یہ ہمارے اوپر بڑا ہی رحم ہوا ہے نا، اس لیے پیچھے کبھی نہیں مڑ کے دیکھنا، بس اتنا ہی دھیان لگا رہے صہیون کی طرف، خداوند کی طرف اور تاکہ ہم اس جگہ تک پہنچ سکیں جیسے لوط کو فرشتوں نے کہا کہ اس پہاڑ تک چلا گیا، وہ پہاڑ میں نہیں گیا، وہ شہر میں چلا گیا، سگر جو شہر، وہ شہر سے بھی نکل کے کہاں چلا گیا؟ غار میں چلا گیا، کھو میں چلا گیا، جس کے ایک حساب سے کہہ لیں معنی ہے وہ قبر، غار جو تھی، کھو جو تھی، ایک حساب سے قبر میں چلا گیا، مردہ ہو گیا ہے نا، روحانی طور پہ کہہ لیں، اسی لیے وہ اتنے بڑے گناہ میں جو تھا وہ پڑ گیا ہے نا۔ اس لیے ہمیں خداوند نے کہا ہے پہاڑ پہ جانا ہے، اونچے پہاڑ پہ، ہم نے کبھی بھی جو زمین ہے اس کی کیا کہتے ہیں ہریالی کو یا خوشحالی کو نہیں دیکھنا، ہمیں جو اوپر آسمان پہ عالم بالا کی چیزیں ہیں ان کی تلاش میں رہنا ہے۔ لیکن لوط کا جو ایک جو آنکھیں تھی زمین پہ لگی ہوئی تھی، اس لیے ہماری آنکھیں زمین پہ نہ لگی ہوں ہے نا، اور یہ ابھی جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے ان سے ہمیں بچ کے نکلنا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم جنس پرست جو لوگ ہیں جو آپس میں کرتے ہیں، جو عورتیں عورتیں میں، آدمی آدمی میں کرتے ہیں، اور پھر اپنے آج کل تو ان کے بھی آگے بڑے وہ کہہ لیں نام ہے کہ وہ اپنے تبدیل کر لیتے ہیں ہے نا۔ اس لیے یہ جو بھی کیٹیگری جتنے بھی تبدیل کرتے ہیں، عورتیں آدمی بن گئی ہیں یا بندے جو ہیں عورتیں بن گئی، سارے اسی میں آتے ہیں، ہم جس پرستی میں ہے نا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں خداوند نے کیا کہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی خرابی جو تھی یہ سدوم اور عمورہ میں تھی، اور صرف یہی نہیں تھی، اور بھی ان میں ایک بہت بڑی خرابی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر
ये आफत जो थी आई। हिस्कियल 16 बाब उसकी 49 और 50 जो वर्स है वो पढ़ना सुशीला। हिस्कियल हिजकिय्याह 16 बाब 16 बाब उनमें सिर्फ यही खराबी नहीं थी, इसलिए हम कहीं ये ना सोचे कि हम तो जिन परस्त नहीं हैं तो हमारे ऊपर तो ऐसी कोई आफत नहीं आ सकती। इसके अलावा अगर ये वाली भी प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में है तो भी हम हिस्कियल 16 बाब, हाँ जी, उसके 49 वर्स से पढ़ना। जी, हम्म, हिजकिय्याह पूरा ओल्ड टेस्टमेंट है ना? हाँ हाँ, हाँ, हिजकिय्याह मिला, हाँ मिला। उसका 16 बाब इसका और 16 उसकी 49 और 50 वर्स, 2 आयतें पढ़ना, जिससे हमें पता चलता है कि सदूम में और क्या खराबी थी। सदूम और अमोरा में जो शहर जिनको खुदावंद ने तबाह किया। कल भी हमने परसों भी इसमें एक खराबी थी कि ये अपने गुनाह छुपाते नहीं थे, बड़े दलेरी के साथ गुनाह करते थे। एक वो वाली खराबी थी और आज एक और पढ़ते हैं हम। तेरी बहन सदोम का केवल यही अधर्म था कि उसने और उसकी पुत्रियों ने घमंड किया। उन्होंने आवश्यकता से अधिक अनाज जमा किया, खाया पिया, मौज मजा किया, लेकिन गरीबों और अभावग्रस्त अपने जाति भाई बहनों की चिंता नहीं की। हम्म। अहंकार से उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। उन्होंने मेरी आंखों के सामने पूजा पाठ के घृणित कार्य किए, इसलिए जब मैंने उनके इन कार्यों को देखा तब उनको अपने सामने से हटा दिया है। हाँ जी, उनमें क्या था? गुरूर था, रोटी से शेर थे, राहत थी उनको कोई फिक्र नहीं थी कि दूसरों की भी मदद करनी है। जैसे हमने देखा कि लूत ने या इब्राहिम ने मेहमान नवाजी की, या दूसरों की हमने सीखा कि मदद करनी है और पाँव धोने हैं, है ना? इनमें ये नहीं था, गुरूर था इनके अंदर और बुत परस्ती थी। और उस दिन हमने देखा पढ़ा था कि ये गुनाह को छुपाते नहीं थे। गुनाह बड़े जैसे हक समझ के करते हैं ना, इस तरह ये करते थे। इसलिए ये इनके अंदर था, जो हम जिन्स परस्त थे, यहाँ के लोग सदोम के और अमूरा के, इनके अंदर खुदावंद का डर और खौफ नहीं था। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, अहबार की किताब जो लेवियों की है, 18 बाब उसकी 22 आयत। तो इनमें ये भी खराबी थी, तो ये कहीं मेरे और आपके अंदर है, यानी गुरूर है। हमें रोटी मिली है, घर मिला हुआ, और हमें कोई फिक्र नहीं, किसी की हमने कभी मदद करने की कोशिश नहीं की। हम अपने ही पेट को भरते हैं, अपने ही तरफ देखते हैं। तो इसका मतलब है हमारे अंदर भी ये वाली जो प्रॉब्लम है जो उसमें थी वो चल रही है। अहबार 18 बाब उसकी 22 आयत। 18 और 22 हम्म 22 तुम स्त्री के साथ सहवास के ढंग पर पुरुष के साथ सहवास मत करना, यह घृणास्पद है। हाँ जी, 22 खुदावन ने, हाँ पढ़ो। यस। तुम पशुगमन नहीं करना और ना उनसे अपने को अशुद्ध करना, क्योंकि स्त्री सभोग के उद्देश्य से किसी पशु के सम्मुख खड़ी ना हो, और यह अप्राकृतिक मैथुन है। हाँ जी, ये पूरा अगर चैप्टर पढ़ें तो उसमें सारा बताया हुआ है किस किस के साथ नहीं करना, है ना? तो खुदावन की नजर में ये क्या है? मकरू है, जो आदमी आदमी के साथ करता है और औरत औरत के साथ करती है, या जानवरों के साथ भी। कोई
بھی کرتا ہے، تو خداوند کی نظر میں مکروہ ہے۔ اور احبار اسی کا 20 چیپٹر اور اس کی 13 آیت بھی پڑھنا، اس میں بھی خداوند نے کہا اسی کا ہاں 20 باب اور اور اس کی یدی کوئی پروش استری کے ساتھ سہواس کے ڈھنگ پر دوسرے پروش کے ساتھ سہواس کرے گا تو دونوں گھرناسپد کاریہ کریں گے، دونوں کو مرتیو دنڈ دیا جائے گا، اس کا رکت انہی کے سر پر پڑے گا۔ ہاں ہاللویا۔ وہ مارے جائیں گے، ان کو سنسار کر دیا جائے گا اور ان کا خون انہی کی گردن پہ ہوگا۔ یہ خداوند نے ان کے لیے سزا جو تھی وہ رکھی تھی۔ خداوند نے کہا کہ یہ جو ناپاکی ہے یا گندگی ہے اس کو ختم کر دینا۔ اگر دونوں اس طرح کی کرتے پکڑے جائیں یا ہوں تو خداوند نے کہا کہ دونوں کو ہی مار دینا، ہے نا۔ اور یہ جو کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خدا نے بنایا ہے اس طرح، یہ تو ہمارے اس میں نہیں ہے۔ ہم رومیو کے خط اس کا پہلا باب اور 18 سے 32 آیت تک پڑھیں گے، جس میں خداوند کے بندہ نے صاف صاف بتایا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس کے اندر خداوند نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ سشیلا پڑھنا پہلا چیپٹر رومیو اس کی 18 آیت سے، رومیو پہلا چیپٹر جی رومیو پہلا سے پہلا باب اس کی 18 آیت سے آخر تک پڑھنا کہ ان کو پتا ہوتا ہے۔ ہاں پڑھو سوری۔ پرمیشور کا کرودھ سورگ سے ان لوگوں کے سب پرکار کے ادھرم اور انیائے پر پرکٹ ہو رہا ہے جو انیائے دوارا ستیہ کو دباتے رکھتے ہیں۔ کارن یہ ہے کہ پرمیشور کے وشے میں جو کچھ جانا جا سکتا ہے وہ ان سب پر پرکٹ ہے، سوئے پرمیشور نے اسے ان پر پرکٹ کیا ہے۔ سنسار کی سرشٹی کے سمے سے ہی پرمیشور کے ادرشیہ سوروپ کو ارتھات ان کی شاشوت شکتیمتا اور ان کے ایشور رکت کو بدھی کی آنکھوں دوارا ان کے کاریوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے آچرن کی صفائی دینے میں اسمرتھ ہے، کیونکہ انہوں نے پرمیشور کو جانتے ہوئے بھی اسے پرمیشور کے روپ میں سموچت آدر اور دھنیہ واد نہیں دیا۔ ان کا سمست چنتن ورت چلا گیا اور ان کا وویکہین من اندھکار میں ہو گیا۔ وہ اپنے کو بدھیمان سمجھتے ہیں کینتو وہ مورکھ بن گئے ہیں۔ انہوں نے نشوت پرمیشور کی مہیما کے بدلے نشور منشیہ پکشیوں پشوؤں تتھا سرپوں کی انوکرتی کی شرن لی، اس لیے پرمیشور نے انہیں ان کے من کی دواسناؤں کے انوسار دراچرن کا شکار ہونے دیا اور وہ ایک دوسرے کے شریر کو اپوتر کرتے ہیں۔ انہوں نے پرمیشور کے ستیہ کے استھان پر جھوٹ کو اپنایا اور دشٹ وستوؤں کا اپاسنا اور آرادھنا کی، کنتو اس سرشٹی کرتا کی نہیں کی جو یگوں یگوں تک دھنیہ ہے۔ آمین۔ یہی پورا پڑھنا ہے نا دی؟ یہی کارن ہے کہ پرمیشور نے انہیں ان کی گھرنت واسناؤں کا شکار ہونے دیا۔ ان کی استریاں پراکرتک سنسرگ چھوڑ کر اپراکرتک سنسرگ کرنے لگی، اسی پرکار ان کے پروش بھی استریوں کا پراکرتک سنسرگ چھوڑ کر ایک دوسرے کے لیے واسنا میں جلنے لگے، پروش کے ساتھ ککرم کرتے ہیں اور اس پرکار وہ اپنے بھرشٹ آچرن کا اچت پھل سوئے بھوگ رہے ہیں۔
उन्होंने परमेश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना उचित नहीं समझा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनकी भ्रष्ट बुद्धि पर छोड़ दिया, जिससे वे अनुचित आचरण करने लगे। वे हर प्रकार के अन्याय, दुष्ट लोभ और बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या और बैर, छल, कपट और दुर्भाग्य से परिपूर्ण है। वे चुगलखोर, परनिंदक, परमेश्वर से बैरी, दृष्टि, घमंड और डींग मारने वाले लोग है। वे बुराई करने में चतुर है, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा विश्वासघाती है। उनसे प्रेम और दया का अभाव है। वे परमेश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि ऐसे कुकर्म करने वालों का उचित दंड मृत्यु है, फिर भी वे केवल स्वयं ये ही कार्य करते, बल्कि ऐसे कुकर्म करने वालों की प्रशंसा भी करते हैं। आमीन। आमीन। हाँ जी, तो वो खुदावंद ने जो सजा रखी हुई है उनको पता है, खुदावंद को वो जानते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद अपनी जो मन की बात जो है वो मानते हैं। इसलिए आप ये वो जो कहते हैं वो उस पे कभी ना जाए। वो अंदर से जानते हैं, जिस इंसान को भी खुदा ने पैदा किया है वो जानता है कि ये सब कुछ जो बना है, जो हमने पहली आयतों में पढ़ा है ना, कि ये कोई इसका बनाने वाला है, हमें भी किसी ने बनाया है और हमें उसकी इबादत करनी है। लेकिन नहीं, वो खुदावंद को छोड़ के, क्योंकि वो अपने मन की बात मानते हैं, उनको ये गंदगी में रहना ये सब पसंद है, तो ऐसे ऐसे वो जानवरों की या इनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इनको मना नहीं करते। उनकी बुत परस्ती में इनके दिलों पे चोट नहीं लगती। वो इसलिए वो सब वो करते हैं, नापाकी में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन खुदावंद को नहीं मानते। खुदावंद के साथ चलना उनको पसंद नहीं, क्योंकि फिर उनको छोड़ना पड़ता है ये सब कुछ। इसलिए वो अपने ही उसमें शहवत में या अपने ही उसमें मस्त रहते हैं, गंदी बातों में। औरतें औरतों के साथ करती हैं, मर्द मर्दों के साथ करते हैं, हालांकि उनको ये पता है कि इसकी सजा जो है हमें मौत मिलेगी। और कुछ लोगों के तो शायद आपने बहुत सुना हो कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम हेल में जा रहे हैं, है ना। इसलिए आप ये ना कहें, वो जब वो कहते हैं कि जी खुदा ने हमें बनाया, खुदा ने किसी को इस तरह नहीं बनाया, खुदावंद ने ये लेकिन वो अपनी ही ख्वाहिशों में पड़ के नापाकी के इन कामों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए आप इसको दोबारा से कह लें पढ़ना, और दोबारा से जो भी कुछ इसमें लिखा है वो अपनी ही ख्वाहिशों में गिर के ये काम करते हैं। खुदावंद ने उनको ऐसा नहीं बनाया, खुदावंद उनसे मोहब्बत करता है। खुदावंद ने ऐसे लोगों को भी जैसे कह लें उनमें से बहुत चुने गए हैं, बहुत से बचे हैं, लेकिन जो नहीं बचना चाहते वो फिर ऐसे कामों में पड़े ही रहते हैं, है ना। खुदावंद एक एक जोर, एक ताकत या एक वो देता है उनको कि ये छोड़ सकते हैं, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहते। और बहुत सी अगर आप जाके यूट्यूब पे गवाहियां सुने, तो वहां पे ऐसे जो थे हम जिन्स परस्त, उन्होंने ये सब काम छोड़ के खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, और खुदावंद ने उनको फजल दिया, या खुदावंद ने उनको जोर दी, ताकत दी कि अपने इस, ये उसी तरह है जिस तरह कह लें कोई शराबी है, कोई हरामकार है ना, या कोई चोरी करने वाला है, जैसे वो खुदावंद उन पे गलबा दे सकता है कि वो उसमें से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं शराब पीना, या जुआ खेलना, या जो भी चोरी करना फर्ज है, या झूठ बोलना। तो खुदावंद इसके ऊपर भी, खुदावंद के लिए क्या काम मुश्किल है? खुदावंद ये नहीं कर सकता? हमारा खुदा छोटा है ना? नहीं। इसलिए खुदावंद उनको निकाल सकता है, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते। इसलिए लिखा है कि खुदावंद ने फिर भी फिर उनको छोड़ दिया उनके हाल पे, क्योंकि वो निकलना नहीं चाहते, ऐसी नालायक हरकतों से वो निकलना नहीं चाहते। इसलिए कभी आप, कोई आपको ये कहे, तो उसकी इस बात पे ये ना आपके दिल में शक आए कि खुदावंद ने उनको ऐसा बनाया। नहीं, खुदावंद ने ऐसा नहीं बनाया।
हमेशा अपने खुदावंद पे कभी शक ना करें, वो आपको भी गुमराह कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं, है ना? इसलिए ऐसे लोगों की जो सोहबत है, ऐसे लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, तो बड़ी कह लें हिकमत या खुदावंद का एक मसा आपके ऊपर ठहरा होना चाहिए, क्योंकि वो आपको भी बहका देंगे कि हाँ, अच्छा खुदा ने ही ये तो सब कुछ किया। नहीं, खुदा ने ऐसा नहीं किया। वो हमारा खुदा पाक खुदा है और उसने ऐसा नहीं बनाया। ये खुद ही अपनी बुरी ख्वाहिशों में गिरकर ऐसा करते हैं। इसलिए जब भी अव्वल तो आप कोशिश करें ऐसे लोगों से ना बातचीत करें, अगर आपके ऊपर ऐसा मसा नहीं ठहरा हुआ या आपको पता नहीं है, वो आपको बहका देंगे, आपको शक व शुबा में डाल देंगे, है ना? इसलिए अगर बात करनी है तो पूरी आप इसके लिए दुआ में ठहरें, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि लूत की बीवी सॉरी बीवियां भी कह सकते हैं, है ना, बेटियों पे उसका असर हो गया था अखलाकी तौर पे। उनको इतनी समझ ही नहीं आई कि हम अपने बाप के साथ कर रहे हैं। औलाद ना भी हो कोई बात नहीं है, आगे ना नस्ल चले, तो ऐसे गंदे काम क्यों करने हैं, है ना? ऐसी औलाद से तो अच्छा था कि वो ना ही करती, है ना? वो कहती हैं कि हमारी नस्ल खत्म हो गई, इससे तो अच्छा था कि ना ही होती, है ना? इसलिए ऐसे ही हमारी वो सोच को खराब कर देते हैं या बदल देते हैं, बहका देते हैं कि कुछ नहीं होता, है ना? होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए ऐसे लोगों से ज़रूर। और फिर पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 9 आयत में भी लिखा है कि लौंडेबाज जो हैं, ज़नाकार, अय्याश, चोर, लालची, शराबी, गालियाँ देने वाले खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हम ये आयतें नहीं पढ़ते, लेकिन आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर पहला तीमुथियुस उसका पहला बाब उसकी 10 आयत में भी लिखा हुआ है कि ये लौंडेबाज जो हैं, यही जो हम जिन्स परस्त है ना, हरामकार और झूठी कसम खाने वाले झूठे लोग जो हैं वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। फिर इब्रानियों के खत उसके 12 बाब उसकी 16 आयत में भी लिखा है कि हरामकार अम, अ, या बेदीन जिनका ईमान ही नहीं है खुदावंद के ऊपर, खुदावंद को वो कह रहे हैं, एक हिसाब से वो खुदावंद पे इल्जाम लगा रहे हैं कि खुदावंद ने ऐसा हमें बनाया, इसलिए हम ऐसे हैं, है ना? तो ऐसे लोगों ना तो वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल होंगे और ना ही हम ऐसे लोगों से सोहबत रखें। कोशिश करें, है ना, कि ऐसी महफिल में ऐसे लोगों से हम बच के रहें। और इसलिए और दूसरा जो हमने इसमें सदोम और अमोरा में देखा कि उनमें क्या खराबियां थी, कि वो गुरूर था उनके अंदर। उनके अंदर डर और खौफ नहीं था। वो अ, शेर थे, रोटी से शेर थे और बड़े राहत में थे। इसलिए किसी की मदद नहीं करते थे, किसी का ख्याल नहीं करते थे। और या मेहमान नवाजी, जैसे हमने देखा कि लूत ने मेहमान नवाजी की, उनके पाँव फरिश्तों के धोए, उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार की, खाना बनाया, है ना? लेकिन ये किस लिए आए कि निकालो इनको, हमने इनसे सोहबत करनी है। ये थी इनकी मेहमान नवाज़ी, है ना? इनके जैसे कह लें नस-नस में यही गंध जो था वो भरा हुआ था। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। ऐसे लोगों से जिस तरह लूत की फैमिली के ऊपर उसका असर हो गया था। बीवी ने अपनी निजात खो दी, बेटियों ने भी जैसे कह लें वो ऐसा काम किया जिसकी वजह से वो 10 पुश्तों तक खुदावंद ने कहा कि ये मेरे जमायत में नहीं दाखिल हो सकते। और फिर वो बुत परस्ती में पड़ गए। वो जो देवता थे, ना सिर्फ वो खुद उसमें पड़े, बल्कि उन्होंने अपने जैसे कह ले वो भाई थे, इब्राहिम की नस्ल जो थी, वो लूत के कह ले भाई थे, है ना, कजन थे, इसराइली, उनको भी अपने पीछे लगा लिया, उनको भी अपने देवताओं के पीछे लगा लिया।
اس لیے ایسی جب لوگ جن سے ہم ملتے ہیں ان کا اثر ہماری زندگیوں پہ ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ جو ان میں سدوم اور عمورہ میں ہمارے لیے ایک جیسے کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ میرے آنے سے پہلے کیا ہوگا، جس طرح سدوم اور عمورہ کا حال تھا، جس طرح نوح کے دنوں میں حال تھا، ویسا ہی تب ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ عروج پہ ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں اب ادھر ادھر اپنے کہ یہ عروج پہ. اب یہ ڈر کے نہیں یا چھپ کے نہیں کرتے، بڑی جیسے سدوم اور عمورہ میں تڑلے نہ کاٹتے سن، اب بھی ہماری دنیا میں یہ پوری کوئی کونا نہیں بچا، ہر جگہ یہ اسی طرح اب یہ کھلے عام سب کچھ کرتے ہیں. کوئی ان کے اندر وہ خداوند کا ڈر اور خوف نہیں ہے، غرور ہے اپنے اوپر کہ ہم یہ ہیں، اور چھپاتے نہیں ہیں. جیسا خداوند نے کہا کہ یہ سدوم اور عمورہ کے اندر یہ والی خرابی تھی کہ اپنے گناہوں کو وہ چھپاتے نہیں ہیں. بے شک چھپانا نہیں چاہیے خداوند کی حضوری میں، خداوند تو سب جانتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ ان کے اندر ذرا بھی جھجک نہیں تھی، ذرا بھی ڈر نہیں تھا خداوند کا. تو اسی طرح اگر ہماری زندگی میں بھی ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ جس طرح بولی تھا، بڑے صفائی نہ بولنی ہے، نہیں. اگر ہم ایسا بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے اندر غرور ہے اپنے اوپر اور صرف اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہی سدوم اور عمورہ میں تھا، اور وہ برگشتہ ہو گئے تھے، خدا ان کو نہیں بے دین تھے. اس لیے خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی یہ جو سدوم اور عمورہ جس کی وجہ سے تباہ ہوا، وہ میرے اور آپ کے اندر کبھی ایسے گناہ کو، کبھی ایسی باتوں کو جو خداوند نے مجھے اور آپ کو کہا ہے کہ ایسے ایسے جو غلط رشتے ہیں جو ہمارے کہہ لے فیملیوں میں پائے جاتے ہیں، بہت سے، یا حرام کار ہے نا، حرام کاری ہے، زناکاری ہے ہمارے اندر، گالیاں دینا ہے، چور لالچی ہیں، ہم شرابی ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تب بھی ہم خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. صرف وہی نہیں جو لونڈے باز ہیں، یعنی ہم جنس پرست ہیں، بلکہ باقی بھی یہ جو آپ آیتیں پڑھ لیں، کیونکہ ہمارا ٹائم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تو اس لیے اگر ہمارے اندر ہماری گھروں میں ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں، حرام کاریاں، زناکاریاں، اور لالچی ہیں، ہم شرابی ہیں، گالیاں دینے والے ہیں، اور ہمارے غلط رشتے ہیں، میاں بیوی کا ایک خدا نے پاک رشتہ بنایا، اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب غلط ہیں، ہے نا. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جانوروں کے ساتھ، اور خداوند نے اس کی جو سزا ہے وہ موت رکھی ہوئی ہے نا. خداوند نے کہا کہ ان دونوں کو مار دینا. تو اس لیے خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی ایسی جو صحبت ہے، بے شک آپ ان کے لیے درد رکھیں، دعا کریں، لیکن ان کے ساتھ جو ایک ٹائم گزارنا ہے، یا پھر جو آپ بات چیت کرتے ہیں، اس سے پہلے دعا میں ٹھہرے، کیونکہ بڑے بڑے خدا کے خادم جو تھے اس وجہ سے گر گئے تھے، اس وجہ سے وہ کہ انہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی اور خود بھی وہ گر گئے. اس لیے آپ چاہتے ہیں دعا کرنا، بے شک کریں، لیکن کوشش کریں کہ ایسے جو بحث اور اس میں ہم پڑ جاتے ہیں، اس سے پہلے دعا کریں کہ خداوند ان کے دل کو تیار کرے، خداوند ان کی سوچوں کو بدل دے. تب اس کے بعد جب آپ بات کریں گے تو خداوند پاک روح ان کی زندگی میں کام کرے گا. لیکن اگر ہم ایسے ہی اٹھ کے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ آپ کو بہکا دیں گے. تو اس لیے خداوند آپ کو اور مجھے بھی فضل دے اور ہم پہ رحم کرے، ترس کھائے کہ جیسا سدوم اور عمورہ میں گناہ پایا جاتا تھا، وہ ہمارے گھروں میں، ہماری فیملیوں میں، ہمارے اندر نہ پایا جائے. یسوع کے نام سے ہم سب پاک بنیں، کیونکہ ہمارا بلانے والا پاک ہے. ہم
ऐसी नापाकी की, गंदगी की जो भी हमारे अंदर है, खुदावंद यीशु के नाम से वो सब खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए खुदावंद आप सबको और मुझे भी पाक करे, साफ करे और हम सबको बरकत दे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू।